दाउतुल इस्लाम, दीनुल हक, इस्लाम की तरफ बुलावा। वो लोग कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जना, लक़द जीतुम शय्यन इद्दा। उनने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे बड़ी गाली दी। अगर आसमान को एहसास होता तो आसमान फट उठता, वतनशक़ुल अर्ज़ु, ये जमीन खुल पड़ती, वतख़िर्रुल जिबालु हद्दा, और ये पहाड़ टुकड़े टुकड़े होके गिर जाता। हमारे ईसाई भाई, हमारे हिंदू भाई हर रोज कह रहे हैं कि अल्लाह ने बेटा जना, और अब मुसलमान मुंह भी नहीं खोल सकते। मैं नहीं कहता हूं कि उन्हें मारो, कम से कम अपना मुंह तो खोलो। क्या हो गया मुस्लिम उम्मा को? ये यहूद और नसारा आपसे कभी भी खुश नहीं रहेंगे जब तक आप उनका मजहब नहीं कबूल करेंगे। हमारे घर में, मुसलमानों के घर में दाखिल होके हमारा सबूत, हमारा बुरहान, हमारा कुरान हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते। मुंह खोलने की बात दूर रही, लोग मुझसे आके कहते जाकिर भाई आप क्रिश्चियनों के पीछे क्यों पड़े? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि अक्सर मैं तकरीर सिर्फ अंग्रेजी में ही करता हूं, लेकिन क्योंकि मौलाना शौकत अहमद साहब ने मुझसे इसरार किया कि भले आप सारे तकरीर अंग्रेजी में कीजिए कश्मीरी में, लेकिन कम से कम एक तकरीर उर्दू में कीजिए। मेरी उर्दू कुछ फसी नहीं है, वो बम्बई की उर्दू है, तो मैं माजर चाहता हूं। मैं लखनऊ की उर्दू नहीं बात करता हूं और मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई है, इसीलिए इस तकरीर में कई गलतियां करूंगा मैं, तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। हर तकरीर में, भले अंग्रेजी या उर्दू में हो, जितनी भी गलतियां हैं वो मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से, और सारी हक की बात जो निकलती है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। लेकिन खुसूसन क्योंकि ये तकरीर उर्दू में है, इसके लिए मैं वाज़े करना चाहता हूं तकरीर के शुरू में कि काफ़ी गलतियां होने वाली है उर्दू ज़बान में, तो आप इसको नज़रअंदाज कीजिए, और तकरीर का जो मकसद है उसे अगर आप ध्यान देंगे और गलतियां को नज़रअंदाज करेंगे तो इंशाअल्लाह इस तकरीर का कुछ मकसद हल होगा इंशाअल्लाह। आज की इस तकरीर का मौजू है दावा या हिलाकत। पहले हम ये समझ ले दावत किसे कहते हैं, दावा या दावत किसे कहते हैं। हम लोग जो उर्दू जबान या हिंदी जबान जानते हैं, जब भी हम ये लफ्ज दावत सुनते हैं फौरन हमारे दिमाग में बिरयानी या पुलाव आता है। दावत या दावा के मानी बिरयानी या पुलाव नहीं है, दावा के मानी है बुलाना, और दावत सिर्फ गैरों को दी जाती है, अपनों को नहीं। और आज हम खाने के दावत के बारे में जिक्र नहीं करने वाले, हम जिक्र करने वाले हैं दाउतुल इस्लाम, दीनुल हक, इस्लाम की तरफ बुलावा। आम तौर पे ये लफ्ज दावत, जब भी कोई मुसलमान इस्लाम के बारे में बात कर रहा है, भले वो गैर मुसलमान हो या मुसलमान से बात कर रहा है, उसे कहते हैं दावत। लेकिन खुसूसन हम जब कहते हैं तो सही लफ्ज है, जब हम गैर मुसलमान से बात करते हैं, हम गैर मुसलमान को इस्लाम की तरफ बुलाते हैं, सही माने में उसे कहते हैं दावत। क्योंकि दावत सिर्फ गैरों को दी जाती है, अपनों को नहीं, घर वालों को दावत नहीं दी जाती। तो इसीलिए जब हम गैर मुसलमानों से इस्लाम की बात करते हैं, उसे इस्लाम की तरफ बुलाते हैं, उसका सही लफ्ज है दावत। और जब हम मुसलमानों से इस्लाम की बात करते हैं, उसका सही अरबिक लफ्ज है इस्लाह। इस्लाह के मानी होती है मरम्मत करना, सुधारना। हम जब मुसलमान को इस्लाम के बारे में और इल्म उसे देते हैं तो सही अरबी लफ्ज है इस्लाह। और जब हम गैर मुसलमानों से कहते हैं कि इस्लाम की तरफ आओ, उसे कहते हैं दावा। मैंने इस तकरीर के पहले एक आयत की तिलावत की
जो सूरह तौबा सूरा नंबर 9 में से है। और सूरह तौबा सूरा नंबर 9 सारे कुरान मजीद में सबसे सख्त सूरा है। मैं क्यों कहता हूं कि सूरह तौबा सूरा नंबर 9 सारे कुरान मजीद में सबसे सख्त सूरा है? क्योंकि ये एक वाहिद सूरा है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से नहीं शुरू होता है, वरना कुरान मजीद में हर सूरा के पहले है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो रहमत वाला है। लेकिन सूरह तौबा के शुरुआत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। इसकी क्या वजह है? मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी अहलिया, अपने बीवी या अपनी वालदा के साथ श्रीनगर में दाल लेक के करीब अगर आप चल रहे हैं, दाल लेक के बाजू की सड़क पे से चल रहे हैं, और वहां से एक लफंगा, एक बदमाश आपकी अहलिया या आपकी वालदा का हैंडबैग छीन के भाग जाता है, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप उसका पीछा करेंगे, और जब आप उसे पकड़ेंगे आप नहीं कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप नहीं कहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप कहेंगे ए भाई साहब हैंडबैग दे दो नहीं तो मैं गर्दन तोड़ दूंगा, ए भाई साहब हैंडबैग दे दो नहीं तो मुंह फोड़ दूंगा। आप मौजू पे डायरेक्ट आएंगे, फौरन आएंगे। आप अस्सलामु अलैकुम नहीं कहेंगे, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं कहेंगे, आप मौजू पे फौरन आएंगे। भाई साहब मेरे अहलिया का हैंडबैग दे दो वरना गर्दन तोड़ दूंगा, ए भाई साहब मेरे अहलिया का हैंडबैग दे दो नहीं तो टांग तोड़ दूंगा। आप मौजू पे फौरन आएंगे। इसी तरीके से जब आप सूरह तौबा पढ़ेंगे, पहली चंद आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिक्र करते हैं कि एक सुलह थी, एक समझौता था मुसलमान और मक्का के मुशरिकों के बीच। मक्का के मुशरिकों और मुसलमान के बीच एक सुलह था, एक समझौता था, और ये समझौता, ये सुलह एक तरफा मुशरिकों ने तोड़ दिया। अल्लाह ताला जिक्र करता है आयत नंबर 5 में, और उन्हें खबरदार कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुशरिकों से, अगर आप 4 महीनों में नहीं सुधर जाओगे नहीं तो ऐलान जंग। अल्लाह ताला कहते हैं मुशरिकों से, आपने सुलह तोड़ दी, अगर आप 4 महीने में नहीं सुधरोगे तो ऐलान जंग। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुशरिक को खबरदार कर रहे हैं, उन्हें चेतावनी दे रहे हैं, उन्हें वार्निंग दे रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जरूरत नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौजू पे डायरेक्ट फौरन आ जाते हैं। इसीलिए कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये सूरह तौबा सारे कुरान मजीद में सबसे सख्त सूरा है। और इस तकरीर के पहले मैंने सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 24 की तिलावत की। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 24 पे आते हैं, अल्लाह ताला अब हम मुसलमानों से मुखातिब हैं, अब हमसे कह रहे हैं। वहां कह रहे थे मुशरिकों से। आयत नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम मुसलमानों से मुखातिब होकर कहते हैं, कुल इन काना आबाउकुम, कहो अगर वो तुम्हारे वालिद हों। अल्लाह ताला फरमाते कुल इन काना आबाउकुम, कहो चाहे वो तुम्हारे वालिद हों, वह अबनाउकुम तुम्हारे बेटो हों, वह इख्वानुकुम तुम्हारे भाई हों, वह अज़वाजुकुम तुम्हारे बीवियां हों, अहलिया हों या शोहर हों, वह अशीरतुकुम या तुम्हारे रिश्तेदार हों। अल्लाह ताला फरमाते हैं चाहे वो तुम्हारे वालिद हों, तुम्हारे बेटो हों, तुम्हारे भाई हों, तुम्हारे बीवियां हों या शोहर हो या तुम्हारे रिश्तेदार हो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे बढ़ते हैं, वह अम्वालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिनु तरज़ौनहा, जो आपने जायदाद कमाई है अपनी जिंदगी में, जिसकी आप तिजारत करते हैं, जो तिजारत में आपको डर है, खतरा है कि कमी होंगी, जिस घर में आप रह रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आपको किससे मोहब्बत है? आपके वालिद से, आपके बेटों से, आपके भाइयों से, आपके बीवियों से, आपके शोहर से, आपके रिश्तेदारों से, आपकी जायदाद से। आपको डर है, खतरा है अपनी तिजारत का, आपको डर है जिस घर में आप रह रहे हैं। और अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं
احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلی. اگر آپ ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اللہ سے زیادہ, اللہ کے رسول سے زیادہ, اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ, اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کو ان 8 چیزوں سے آپ کے والد, آپ کے بیٹوں, آپ کے بھائیوں, آپ کے بیوی اور شوہر, آپ کے رشتہ دار, آپ کی جائیداد جو آپ نے اکٹھا کی, آپ کی تجارت, آپ کے گھر, اگر ان سب چیزوں سے آپ کو زیادہ محبت ہے, اللہ سے زیادہ, اللہ کے رسول سے زیادہ, اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتربصوا, ٹھہرو, رک جاؤ. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتربصوا, رک جاؤ, اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر ایک اسکول میں ایک بڑا طالب علم ایک چھوٹے طالب علم کو پریشان کر رہا ہے, اور وہ چھوٹا طالب علم بڑے طالب علم سے کہتا ہے ٹھہرو, میں میرے بڑے بھائی کو بلاؤں گا, اور اس کا بڑا بھائی اس علاقے کا سب سے بڑا گنڈا ہے. تو جب چھوٹا طالب علم بڑے طالب علم سے کہتا ہے ٹھہرو, وہ ایکچولی اسے کہہ رہا ہے بھاگ جاؤ, سدھر جاؤ, ورنہ میں تم کو سبق سکھاؤں گا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے فتربصوا, ٹھہرو, رک جاؤ, حتی یأتی اللہ بامری, جب تک اللہ سبحانہ و تعالی اپنا ڈیسیشن, اپنا پیغام آپ تک نہیں پہنچائیں گے, جب تک اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ہلاک نہیں کرتے, جب تک اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو برباد نہیں کرتے. فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ سبحانہ و تعالی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کو ان 8 چیزوں سے آپ کے والد, آپ کے بیٹے, آپ کے بھائیوں, آپ کے شوہر اور بیویاں, آپ کے رشتہ دار, آپ کی جائیداد, آپ کی تجارت, آپ کے گھر, ان سب چیزوں سے زیادہ محبت ہے, اللہ سے زیادہ, اللہ کے رسول سے زیادہ, اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھہرو, آپ لوگ سدھر جاؤ, نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو برباد کر دیں گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہلاک کر دیں گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں, سورہ نمبر 47 آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر آپ اپنے ذمہ داریوں سے بھاگو گے, آپ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاؤ گے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے, اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوں گے. اگر آپ اپنے ذمہ داریوں سے بھاگیں گے, ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے, وہ اگر آپ بات نہیں مانیں گے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے جو آپ کی طرح نہیں ہوں گے. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو لوگ باقی لوگ کو نیچے دیکھتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ لوگ کو نیچے سے اٹھا کے ان کے سر پہ بٹھاتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے یہود لوگ کو چنا تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا کلام یہودوں پہ نازل کیا تھا, جوز لوگ پہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جمعہ میں, سورہ نمبر 62 آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہود کو کلام بھیجا تھا, لیکن وہ لوگ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی. ان کی مثال گدھوں جیسی ہے جس کے اوپر کتاب لاد دی گئی ہے اور وہ سمجھتے نہیں. اور یہ یہود عربوں کو نیچے دیکھتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے, قرآن مجید کے ذریعے, یہ عرب جو جاہل قوم تھی انہیں الحمدللہ دنیا کا سرتاج بنایا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کہتے یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے, اپنے ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے جو آپ کی طرح نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اللہ تعالیٰ فرماتے آپ لوگ, اللہ تعالیٰ مسلمان سے کہتے آپ سارے امہ میں سب سے بہترین امہ ہیں, سارے لوگوں میں, سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں.
कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, आप सारी इंसानियत में, आप मुसलमान सबसे बेहतरीन उम्मा है। जब भी आपको कोई औहदा मिलता है, ऑनर मिलता है, पोस्ट मिलता है, उस ऑनर के साथ, उस औहदे के साथ जिम्मेदारियां भी होती है। जितना ऊंचा औहदा उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां। मिसाल के तौर पे एक स्कूल में एक प्रिंसिपल का औहदा टीचर से ज्यादा है, एक टीचर का औहदा एक क्लर्क से ज्यादा है। उसी तरीके से एक प्रिंसिपल की जिम्मेदारियां एक टीचर से ज्यादा है, एक टीचर की जिम्मेदारियां क्लर्क से ज्यादा है। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ओ मुसलमानों आप सबसे बेहतरीन उम्मा हैं सारे जहां में, क्या हमारे लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारियां का जिक्र इसी आयत में, और अल्लाह ताला फरमाते हैं तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि हम सबसे बेहतरीन उम्मा हैं क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। अगर हम लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाएंगे और लोगों को बुराई से नहीं रोकेंगे तो हम मुसलमान कहने के लायक नहीं हैं, हम खैरा उम्मा कहने के लायक नहीं हैं। यह फर्ज है हर मुसलमान का कि वो इस्लाम की दावत उन तक पहुंचाए जो लोग को इस्लाम का इल्म नहीं है। हर मुसलमान के लिए फर्ज है जो गैर मुसलमानों तक इस्लाम की दावत पहुंचाए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 143 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें एक उम्मत वस्त बनाया है, एक बीच की उम्मत, ताकि हम गैरों को दावा दे और उन पे गवाह बने और हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पे गवाह बने। मैं जब भी ये सवाल पूछता हूं मुसलमानों से, सारे जहां में आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सारे जहां में आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? अल्लाह से। माशाअल्लाह। आप किसी भी मुसलमान से पूछिए कि आप सबसे ज्यादा मोहब्बत सारे जहां में किससे करते हैं, और वो कहेगा अल्लाह से। हम अल्लाह से अपनी वालिदा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं क्या नहीं? बेशक करते हैं। अपने वालिद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं क्या नहीं? हम किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? अल्लाह से। माशाअल्लाह। अपने वालिदा से ज्यादा, अपने वालिद से ज्यादा, अपने बीवियों से ज्यादा करते क्या नहीं? बेशक करते हैं। मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं,